Good morning to all of you. सत्यम जुड़ा है जी। चलो, लास्ट क्लास में हम लोग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स देखे थे। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होता है, कैसे निकालेंगे, ये बताए थे। लेकिन आज हम लोग एंगल का वैल्यू सीखेंगे कि कोई एंगल दिया हुआ रहेगा तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, उसका वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे। आइए देखते हैं। उसकी ज़रूरत है हमको किसमें, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स लास्ट क्लास में बताया गया था। ऐसे ये इस तरह से था वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ था। जो भी हम निकालते थे लास्ट क्लास में, ये निकाले हुए थे। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे एवेल्युएट करेंगे। लेकिन एंगल का वैल्यू क्या होगा, इसको हम लोग आज सीखेंगे। मैथमेटिकल टूल्स के नाम से जाना जाता है, वो इसी चैप्टर में ज़रूरत है। और लेक्चर आज 6 होना चाहिए। लेक्चर ज़रूर लिखो अपनी कॉपी में। यूनिट सेकंड है, यूनिट सेकंड। चलो, नाम क्या है, काइनेमेटिक्स। और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं वेक्टर एनालिसिस या वेक्टर एलजेब्रा। वेक्टर एनालिसिस, और इसी को कहते हैं वेक्टर एलजेब्रा। अलजेब्रा, जिसमें हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, मैथमेटिकल टूल्स पढ़ेंगे। मैथमेटिकल टूल्स, और मैथमेटिकल टूल्स में हम लोग देखेंगे, सीखेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, चलिए। चलो सत्यम, तुम तो न्यू स्टूडेंट है अभी, लेकिन हम आदर्श को बोले हुए थे पहले कि देखो जी, हम पढ़ाते हैं उस तरह से जैसे लोग भोज खिलाता है। भोज में क्या करता है कि भोज में सिर्फ आप जाते हैं और वहीं सब चीज़ मिलता है, चटनी रतबा जो भी। तो वही हम भी देंगे तुमको 11th क्लास में या 12th क्लास में, जो भी वो आपको कुछ जान कर नहीं आना है। 6th 7th 8th 9th किस में आप पढ़े हैं उससे हमको कोई मतलब नहीं। हर चीज़ हम बताएंगे। कहिएगा सर पहले से जो जानते हैं, तो पहले से जानते हो, लेकिन कुछ ना कुछ डिफर होगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल, तुम ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जानते हो और ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का वैल्यूज भी निकालना जानते हो, लेकिन क्वेश्चन कर दें हम कि बताओ जी, क्या तुमको पता है साइन ले लेते हैं हम कितना, 120 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच, कॉस 150 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच। तो क्या जवाब दे सकते हो क्या? कोई दोनों में से? इमीडिएट जवाब देने में असमर्थ है। यदि दे भी देगा तुम, तब नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन देखो क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि देखो साइन क्या लेते हैं हम, ऐसा ले लेते हैं। क्या जवाब है तुम्हारे पास? ऐसा ले लेंगे, 3 इंटू ऐसा माइनस हम ले लेंगे 45 डिग्री। क्या इसका जवाब तुम्हारे पास है क्या? और भी ले सकते हैं, 10 ले लेंगे हम, 5 पाई प्लस थीटा ले लेंगे। क्या इसका वैल्यू तुम्हारे पास है?
नहीं, बोला करो ना। कुछ जवाब नहीं। हेलो, चलो, हाँ चलो देखते हैं क्या बोल रहा है, स्पष्ट नहीं हो रहा है। हम लोग देखेंगे कि ये सब वैल्यू निकालना है, लेकिन जानो वैल्यू निकालने के क्रम में हम लोगों को कुछ ऐसी भी बातें सिखाएंगे हम जो ऑलरेडी तुम जानते हो। जस्ट भोज वाला बात कर चुके हैं कि जो पहले तुम खा चुके हो वो भी हम खाने के लिए देंगे। तो चलो कि ये क्या, केवल आप मेरी बात को ध्यान से सुनते जाइए, कुछ नई बात निश्चित रूप से आएगी और जैसे ही न्यू आने लगेगा इंटरेस्ट जग जाएगा। लेकिन हम ये मान कर चलते हैं कि तुम कुछ नहीं जानते हो, तो कुछ धैर्य रख कर पढ़ना, तब मज़ा आएगा। नहीं तो लगेगा ये सब जानते हैं, हम तो 10th में पढ़े थे सर, 10th में पढ़े थे, फिर क्यों बता रहे हैं। तो चलो, ट्रिगोनोमेट्री तो आप डाल ही दिए होंगे टाइटल, लेकिन इसमें क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, और इसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। यही है, क्या है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। तुमसे हम क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि तुम जानता है, हम केवल बताएंगे, तुमको लिखना पड़ेगा कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, लिखना पड़ेगा सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ये क्या है, आर कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। ये क्या है, आर कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। यह ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ये कहलाता है। चलो, ये संख्या में कितना है सबको पता है, 6 है। देखो, साइन कॉस टेन, फिर कॉट सेक कोसेक, ये टोटल संख्या में 6 है। टोटल पूछेगा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन टोटल कितना होता है, तो 6 होता है। अब थोड़ा सा हम जाएंगे इस पर, हम बोल चुके हैं पहले कि धैर्य रखना, तुमको धीरे धीरे इंटरेस्ट जग जाएगा। लिखते जाना मेरे साथ, वेट नहीं करने देंगे। चलो, हम बात करते हैं कि ये कहाँ से आया जी। साइन थीटा क्या होता है हमको पता नहीं है जी, साइन थीटा क्या होता है। तो चलो देखो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है। 1 मिनट, साइन थीटा क्या होता है ये जानते हैं आप, लेकिन हम क्या बताना चाहते हैं। देखो, एक ट्रायंगल लेते हैं, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, देखो, और ये राइट एंगल है, तो राइट एंगल के सामने का जो साइड्स होता है सब जानता है, जवाब मत देना, हाइपोटेन्यूज कहलाता है। और ये
एच से डिनोट करते हैं। चलो, और ये क्या है जी, ये यदि न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल के सामने का साइड्स क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर कहलाता है, जिसको हम लोग स्मॉल p से डिनोट करते हैं। रेस्ट बेस कहलाता है, जिसको b से डिनोट करते हैं। अब बताना है क्या, देखो फर्स्ट में हम क्या करने जा रहे हैं, हमको परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस लिखना है। देखो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी P/H लिखे। इसके लिए ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, पहले यदि हम पूरा लिखें इसे, देखो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। चलो, ये इतना बड़ा लिखे जी, इतना बड़ा लिखेंगे सवाल बनाने में तो कठिनाई होगी जी। तो क्या किया कि इसका और छोटा रूप किया। क्या छोटा रूप किया, तो P/H कर लिया। लेकिन P/H से भी मैथमेटिक्स में काम नहीं चला। तब क्या किया, क्या नहीं, ये P/H के लिए हम लोग एक सिंबल लेंगे। वो सिंबल क्या लेंगे, साइन थीटा। तो ये दिमाग में रटना नहीं कि साइन थीटा बराबर P/H होता है, बल्कि P/H बराबर साइन थीटा होता है। यानी P/H को हम लोग माने हैं, मैथमेटिशियन ने माना है साइन थीटा। हाँ, अब जब ये मान लिए तब याद कर सकते हैं हम, साइन थीटा बराबर P/H भी बोल सकते हैं। चलो, यही कहना चाह रहे थे हम। तो यदि ये बात मेरी समझ में आ गई तो जल्दी से जल्दी बता दो हमको उल्टा करके। क्या, साइन थीटा जब पता हो गया तो कॉस थीटा की बात करेंगे तो सब जवाब देगा कि B/H होगा। हम पलट दिए, या चलो यहीं से चलते हैं ना, उल्टा ही चलते हैं। B/H ये कॉस थीटा होगा। और थर्ड की बात करें तो क्या होगा, P/B ये हो जाएगा आपका टेन थीटा। सब सिंबल है, इस सब का सिंबल है। और यहाँ चलेंगे, इसको पलट करके देखते हैं तो H/P क्या होगा, ये कोसेक थीटा हो जाएगा, कोसेक थीटा। इसमें पलट कर देखेंगे, H/B को सेक थीटा कहेंगे और B/P को ये कॉट थीटा कहेंगे। कि सर 9वां 10वां के विद्यार्थी को पढ़ा रहे हैं क्या? नहीं जी, पढ़ा कहाँ रहे हैं, ऐसे हम इंटरटेन कर रहे हैं। देखो ऐसे इस तरह से माना गया है, ऐसा नहीं कि साइन थीटा इजकल टू याद करेंगे साइन थीटा इजकल टू P/H होता है, ऐसी बात नहीं है। वास्तव में ऐसा माना गया है। चलो, समझ में आ गया है। लिखना जरूर है, सबको लिखना जरूर है, होशियार नहीं बनना कोई। कॉपी में सब रहना चाहिए। हम बोले धीरे धीरे इंटरेस्ट जग जाएगा, अभी के क्लास में ही इंटरेस्ट जग जाएगा। लिखते जाना और ज़रूरत पड़े तो रोकने के लिए बोलना, रुकने के लिए। आगे कहाँ चलेंगे तो देखो एक बात बताएंगे, क्वाड्रेंट नाम सुना होगा क्वाड्रेंट। हाँ, क्या है क्वाड्रेंट, हम अपने स्तर से बताएंगे। देखो तो ये देखो, ये कहानी काल्पनिक कहानी है जी। दशरथ का नाम सुना था क्या? दशरथ का नाम सुना होगा, रामायण का दशरथ जानते हो। उनके पास एक स्क्वायर जमीन समझता है, ग्राउंड समझता है, उसके पास खेत समझो, फॉर्म स्क्वायर फॉर्म था जी, खेत था स्क्वायर। और क्या किया कि जब मरने लगा तो कहा बेटे को, चारों बेटे को, कह रहे चारों बेटा देखो बेटे, इस स्क्वायर खेत जो है ये मेरे पास एक ही है,
लेकिन तुम लोग बंटवारा करना आपस में, तो इस तरह से बंटवारा करना कि वो स्क्वायर ही रह जाए। तो बताओ कैसे ये बंटवारा करेगा जी, कैसे बंटवारा करेगा आपस में? कहिएगा सर स्क्वायर रहना है, तो स्क्वायर तो रख सकते हैं सर, ऐसे बांट देंगे ना तो ये स्क्वायर ही रह गया। तो चलो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस की बात करें तो क्या कहा गया, देखो पहले तो था कि जब नौकर सबको कह देता था कि जाओ जी स्क्वायर वाले खेत में बीज बो कर आओ। आप बताओ तो स्क्वायर वाला खेत तो 4 गो हो गया जी, तो कैसे बोला जाएगा कि जी स्क्वायर वाले खेत में जा कर के बो करके आओ, बीज लगा करके आओ? तो कहिएगा हाँ सर अब तो प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि 4 स्क्वायर वाला खेत, स्क्वायर वाला फील्ड या फॉर्म 4 हो गया, 4 की संख्या में हो गया, तो कठिनाई होगी। इसलिए क्या किया जानते हो? अरे राम श्याम, क्या नाम है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, हाँ क्या किया, इसका खेत का नाम रख दिया। क्या नाम रखा? क्वाड्रेंट नाम रख दिया। क्या नाम रखा? क्वाड्रेंट। लेकिन क्वाड्रेंट 4 है, इसलिए एक का नाम रखा फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका नाम रखा सेकेंड क्वाड्रेंट। इसका नाम रखा थर्ड क्वाड्रेंट। इसका नाम रखा फोर्थ क्वाड्रेंट। समझता है? ये क्वाड्रेंट हो गया। तो चलो तो अब तो क्लियर हो गया जी, अब तो क्लियर हो गया कि क्वाड्रेंट क्या है, कुछ नहीं है। क्वाड्रेंट जो है वो 4 पार्ट में बांटा गया। देखो एक्स वाई, ये क्षेत्र जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, इधर वाला सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो। द साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इन अ क्वाड्रेंट, यानी किसी क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का साइन क्या होगा? गौर करो, गौर करो, क्या कहना चाहते हैं? देखो बाबू, तुम यदि गांव देहात में कभी गया होगा तो होता क्या है कि परिवार जब बड़ा हो जाता है, एक जगह रहते रहते तो क्या होता है, उस जगह से निकल करके बाहर जाना पड़ता है घर बनाने के लिए। देखा होगा गांव समाज में। हुआ क्या कि ये जब बड़ा परिवार हो गया दशरथ का, तो क्या किया, कहा कि नहीं पुराने घर में नहीं रहेंगे, बल्कि जो वो स्क्वायर वाला खेत था उसी में जा करके घर बनाएंगे। और जानो उसके लिए क्या किया, भूमि पूजन के लिए पंडित को बुलाया और पंडित को कहा कि देखिए तो किस जमीन में घर बनाना उचित होगा, अच्छा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, किस में होगा? तो क्या किया, पंडित बताया कि देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब घर बनाइएगा ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब घर बनाइएगा ना तो सभी धनवान हो जाइएगा। सभी धनवान मतलब ऑल पॉजिटिव हो जाइएगा। यानी कितना भाई है ये जी? हम तो बोले थे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की बात, लेकिन ये तो इनका जो बेटा हुआ जी, टोटल भाई कितना हो गया? 6। नाम क्या हो गया? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ये क्या है? दशरथ का पोता है जी। पोता सब घर बनाने लगा तो यहाँ पर पंडित बोला कि सभी भाई क्या हो जाइएगा? पॉजिटिव हो जाइएगा। इट मीन्स क्या हो गया? ऑल पॉजिटिव, मतलब कि साइन कॉस, टेन, कॉट, हालांकि थीटा के साथ लिखो तो अच्छा रहेगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। सब समझता है? कोसेक थीटा, ये ऑल, दैट इज ऑल कह सकते हैं, ऑल पॉजिटिव हो जाएगा। ऑल पॉजिटिव, सब का सब पॉजिटिव, मतलब सब का सब धनवान हो जाइएगा,
सब का सब पॉजिटिव हो जाइएगा। कब? जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में घर बनाइएगा तब। कहा कि अच्छा ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में घर बनाएंगे तब क्या होगा? तो कहता है कि साइन और कोसेक, यानी साइन और इसका उल्टा जानते हैं कोसेक आप। साइन और कोसेक दोनों क्या होगा? दोनों ये पॉजिटिव होगा जी, ये दोनों पॉजिटिव होगा, अर्थात दोनों धनवान होगा और बाकी सब कंगाल हो जाएगा। गाना भी सुना होगा जी, कंगाल और ये धनवान की बात। चलो, तो ये पॉजिटिव हो गया, बाकी सब निगेटिव। इसमें बनाएंगे तब क्या होगा? इसमें बनाएंगे तब क्या होगा? कहता है कि 10 और उसका उल्टा कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव। और इसमें कॉस पॉजिटिव होगा और उसका उल्टा सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव हो जाएगा। तो ये पंडित ने बताया, लेकिन पंडित से क्वेश्चन किया गया कि ये कारण क्या है पंडित जी कि इसमें सभी पॉजिटिव रहेंगे, धनवान हो जाएंगे, इसमें साइन और कोसेक ही धनवान होगा, बाकी सब गरीब हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा। रीजन क्या है? क्या तुम अपना ओपिनियन तुम्हारे पास है क्या कि इसमें बाकी क्यों निगेटिव होगा? क्या जानते हो साइन और कोसेक ही इसमें पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा? क्या रीजन जानते हो क्या? नहीं, हमको बताना पड़ेगा, रटना नहीं है। हम पहले बोल चुके हैं, फर्स्ट क्लास में ही बोले होंगे कि रटना ही नहीं है, याद ही नहीं करना हम लोगों को, कुछ भी नहीं, इंटरटेन करना है। जैसे सिनेमा और तुम सीरियल का एंजॉय करते हो, उससे ज़्यादा एंजॉय करना है फिजिक्स में। कुछ भी याद नहीं करना है, याद करोगे तो एंजॉय नहीं होगा। तो चलो अब रीजन जानते हैं, कॉज जानते हैं जी, एक्सप्लेनेशन करते हैं इसका कि पॉजिटिव होता है तो क्यों होता है, निगेटिव होता है तो क्यों होता है, इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। लिखते जा रहे हो क्या? जवाब नहीं है? लिखते जाना है फास्ट। सत्यम लिख रहा है जी? सत्यम बिल्कुल लिखते जाओ। हम चलेंगे कहाँ? एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। तो चलो फर्स्ट वाला एक्सप्लेनेशन करते हैं कि ऑल पॉजिटिव होगा तो क्यों होगा। और देखो, अभी तो लिया हुआ था मेरा जी, एक ट्रेंगल बनाए हुए थे, याद करो। इस तरह का ट्रेंगल बनाते हैं, ये देखो तो, ये देखो तो, ये एंगल लेते हैं थीटा, और जानता है क्या, अभी बता चुके हैं, ये P होगा, ये B होगा, ये H होगा, और यह चीज इक्वल टू सब जानता है क्या जी, ये P² प्लस B²। तो बताओ ये इसका रिजल्ट, यानी P पॉजिटिव रहे कि निगेटिव रहे, हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायर करने के बाद। B नेगेटिव रहे पॉजिटिव रहे, स्क्वायर करने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा, अर्थात अंदर में जो होगा वो पॉजिटिव होगा। लेकिन ये रूट से निकलने के बाद हम पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है, पता होगा, ये बताने की जरूरत नहीं होना चाहिए। जैसे ये पॉजिटिव है 4, तो इसका क्या होगा, प्लस माइनस दोनों हम होगा रिजल्ट। ये कैसे देखो ना, इसको हम फैक्टर के रूप में बांटते हैं, 2 × 2 तो क्या होगा 2, इसको हम 4 को -2 × -2 दिस इज इक्वल टू -2, इसका मतलब दोनों होगा। लेकिन यहाँ चूंकि डिस्टेंस है, यहाँ से भुजा का क्या है, ये साइड्स का लेंथ है, और साइड्स का लेंथ इस साइड में लेंगे, देखते हैं तो क्या ये पॉजिटिव लेते हैं, यहाँ पॉजिटिव हमेशा लेंगे बाबू, ये ध्यान में रखना, ये पॉजिटिव ही लेते हैं, लेंथ है, लंबाई है। और चलो ये यदि हम पॉजिटिव हमेशा मानेंगे तो गौर करना तो कि हमको चाहिए साइन थीटा, क्या चाहिए, साइन थीटा। ये दिस इज इक्वल टू क्या होगा,
गौर करो, साइन कन्वेंशन जानता होगा कि ये ओरिजिन है, ओरिजिन से राइट वार्ड चलेंगे तो क्या होता है, एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, इधर निगेटिव वैल्यू लेते हैं, अपवार्ड पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो डाउनवार्ड निगेटिव वैल्यू लेते हैं। तो चलो हमको चाहिए साइन थीटा पी बाय बी, तो बताओ पी क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? पॉजिटिव है, ऊपर मापेंगे ना, यहाँ से मापें या यहाँ से मापें, ऊपर जब चलेंगे मान लो यहाँ पी पॉइंट है तो यहाँ से पी है कुछ ऐसा लो, ओ ये ले लेते हैं, यहाँ बी ले लेते हैं, कुछ लो ऐसा, कुछ भी ले सकते हैं। तो चलो यहाँ से यहाँ चलेंगे, इसका लेंथ मापेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव लिया जाएगा, चूँकि अपवार्ड नाप रहे हैं तो क्या होगा, पॉजिटिव लिए। और इस साइड में राइट वार्ड माप रहे हैं तो क्या होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। तो ये तो रॉन्ग हो रहा है, यहाँ पे यच होगा, प्लस यच होगा, यहाँ यच लेना है, प्लस यच होगा, यच तो प्लस होता ही है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो बताओ पी बाय एच होगा तो ये तो क्या हो गया, साइन थीटा पी बाय एच, पी भी पॉजिटिव और ये एच तो पॉजिटिव है ही, तो क्या हो गया, ये पॉजिटिव लेंगे। हालांकि ये स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ लिखा हुआ है ही, डायरेक्ट हम पॉजिटिव लिखते हैं। अब बताओ तो इसको पलट देंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, कहिएगा फ़र्क पड़ेगा इसमें सर, ये साइन थीटा पलटते हैं तो कोसेक थीटा होता है और ये किसके बराबर होगा, एच बाय प्लस पी, और ये क्या हो जाएगा तब, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। चलते हैं आगे, कहाँ, कॉस थीटा पर। कॉस थीटा क्या होता है, बी बाय एच, बी पॉजिटिव है जी, बी पॉजिटिव है, एच तो पॉजिटिव लेंगे ही, तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो सेक थीटा की बात करेंगे तो ये क्या होगा, पलट दो, एच बाय प्लस बी होगा तो क्या हो गया, ये फिर पॉजिटिव हो गया, प्लस भी लिखते हैं पॉजिटिव को। चलो टेन थीटा की बात करें, टेन थीटा देखो, पी बाय बी, पी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, तो बताओ क्या हो गया, पॉजिटिव। पलट दो, कॉट थीटा का चर्चा करो तो प्लस बी बाय प्लस पी दिस इज इक्वल टू प्लस भी, ये मतलब पॉजिटिव। ये क्लियर हो गया, 3 इधर है 3 इधर है, टोटल 6 भाई है जी, यानी दशरथ को 6 पोता है। और ये पंडित ने बताया कि पॉजिटिव होगा, धनवान होगे, कैसे धनवान होगे, क्या ये क्लियर है? चलो तो क्या हम लोग निर्णय लिए यहाँ, क्या निर्णय लिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। और कैसे होता है, ये एक्सप्लेनेशन हो गया, 1-2 एक्सप्लेनेशन और भी हम लोग देख सकते हैं, लेकिन अब हम लोगों को वक्त नहीं लगेगा, फटाफट होगा, कम समय लेंगे। चलो लिख लिया है पूरा, हाँ डायग्राम मेरे साथ बनाओ, इसमें चूंकि सब जानते हो इसलिए अक्षर मत बनाना, डायग्राम बनाना, समझे, फटाफट लिखते जाओ। और चलते हैं सेकंड में, यहाँ हम शीर्षक डाल चुके हैं सेकंड। अब बताओ किस क्वाड्रेंट में जाना है, फर्स्ट में तो सब धनवान हो गया जी, अब देखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होना है। सेकंड क्वाड्रेंट में आए, ये एंगल थीटा लिए, तो बताओ कि ये ओरिजिन है, तो यहाँ से यहाँ आएंगे, ये डिस्टेंस कितना होगा जी, ये होगा -b, पहले तो ये थीटा के सामने का ये प्लस p होगा, और इधर क्या होगा, ये -b होगा, ये यस तो पॉजिटिव होगा ही, पहले से बोल चुके हैं। अब बताओ ये ओरिजिन है और चल रहे हैं कैसे चल रहे हैं, लेफ्ट की ओर चलेंगे तो क्या होगा, निगेटिव। ये साइन कन्वेंशन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बारे में जानता होगा, तो ये निश्चित रूप से निगेटिव भी
एक्सेप्ट करता होगा। अब चलो साइन थीटा, वही पुरानी कहानी, क्या है P/H, लेकिन ये तो P पॉजिटिव है ही, H भी पॉजिटिव है, तो पलट देंगे ये पॉजिटिव होगा। लेकिन कॉस में चलो, कॉस में माइनस भी है तो माइनस भी दे दिए, तो रिजल्ट क्या आया निगेटिव। सेक थीटा क्या होगा, यहाँ निगेटिव होगा, रिजल्ट क्या आया निगेटिव। टेन थीटा में बी निगेटिव है, पूरा निगेटिव हो जाएगा, यहाँ बी निगेटिव है तो निगेटिव हो जाएगा। अब बताओ तो कौन कौन पॉजिटिव नज़र आने लगा है? साइन और कोसेक थीटा दोनों को बोलना है, बोलते जाओ। ये साइन थीटा और कोसेक थीटा ये क्या है, ये दोनों पॉजिटिव हुआ। और पंडित ने पहले भी यही बोला था कि देखो बाबू, तुम 6 भाई में से 6 भाई यदि सेकंड क्वाड्रेंट में घर बनाओगे तो इसमें साइन और कोसेक दोनों क्या होगा, धनमान होगा, बाकी सब कंगाल हो जाएगा। और ये प्रूफ करके दिखा दिया कि कैसे धनमान होगा, कैसे कंगाल होगा। चलो ये भी ज़रूर लिख लेना फिर से, ये हम समराइज करते हैं, नीचे में लिख लेना। जानता है, हम तो बोलिए रहे हैं कि रसगुल्ला पहले नहीं खाया था क्या, पहले भी खाया था ना घर में, लेकिन हम भोज खिला रहे हैं तो क्या कहोगे, हम खाए हैं, हम नहीं खाएंगे तो कैसे होगा? तब मेरा तो अपमान हो जाएगा जो भोज का स्वाद लेकर खाओ ना। चलो फिर बात करते हैं आगे। चलो थर्ड में लेंगे। थर्ड में क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट की बात होगी। थर्ड में थर्ड क्वाड्रेंट की बात होगी। और चलते हैं, ये क्या हो गया, ये एंगल थीटा हो गया, और ये माइनस भी जानता है, और नीचे जा रहे हैं डाउनवर्ड जा रहे हैं तो माइनस पी होगा, H पॉजिटिव होगा ही। चलते हैं यहाँ साइन थीटा, P निगेटिव है, H पॉजिटिव होगा। चलो अब समझता है, हमको लगता है कि ज़्यादा हमको बोलना उचित नहीं होगा, हम केवल हमको लिखना चाहिए। ये माइनस भी सही है, बिल्कुल सही। टेन थीटा में ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो प्लस हो गया, यहाँ भी प्लस हो गया जी। तो बताओ कौन कौन पॉजिटिव नज़र आया? टेन और कॉट, हाँ माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बताओ समराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, समराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में देख रहे हैं, थर्ड में टेन और कॉट दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। चलो अब लास्ट है फोर्थ, लिखते जाओ। लास्ट में एक्सप्लेनेशन हो रहा है, पंडित बता रहा है कि देखो जी रीजन क्या है, क्यों धनवान और कंगाल हो जाओगे, ये रीजन समझा रहा है। तब घर बनाएगा ये दशरथ का पोता, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। चलो ये माइनस पी है, ये प्लस क्या है, ये बी होगा, ये H होगा। तो चलते हैं, ये तो सही है मेरा जी, नीचे प्लस देंगे प्लस होगा, प्लस देंगे प्लस होगा, और टेन थीटा में चलेंगे तो माइनस और यहाँ प्लस, बी प्लस बी होगा, तो क्या हो गया निगेटिव आ गया, निगेटिव। देख रहे हैं कौन कौन पॉजिटिव होगा, दिखाई दे रहा है। ये कॉस थीटा और सेक थीटा दो ही पॉजिटिव है, बाकी निगेटिव। इसका मतलब क्या है कि यहाँ क्या होगा, कॉस थीटा और सेक थीटा यही पॉजिटिव होगा। तो बताओ, ये पंडित ने एक्सप्लेन कर दिया कि पॉजिटिव होगा तो क्यों पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा तो क्यों निगेटिव होगा। चलिए नेक्स्ट फिर बात करते हैं। चलो हम लोग समराइज करेंगे इसको जी।
ये तो रीजन जाने, चूँकि क्वेश्चन तुमसे किए थे रीजन जानते हो क्या, जवाब मिला था नहीं, तो नहीं मिला था जवाब, तो देखो रीजन हो गया। अब हम लोग समराइज क्या करेंगे, समराइज करेंगे कि देखो हमको ऐसे ही याद करना है बाबू, उतना लंबा चौड़ा कौन याद करेगा। हम लोग याद करते हैं ऑल साइन टेन कॉस, यही याद रखते हैं कि ऐसे कैसे कम चल जाएगा, चलेगा ना। ऑल मतलब ऑल पॉजिटिव हो गया, यहाँ साइन मतलब साइन और उसका रिवर्स, उसका उल्टा क्या होगा, कोसेक, वो भी पॉजिटिव। टेन और उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव, कॉस और उसका उल्टा सेक पॉजिटिव। इसलिए याद रखना हम लोगों को ऑल साइन टेन कॉस। तो बहुत बच्चे फनी टाइप का रहते हैं जी, इंटरटेन करना चाहते हैं पढ़ाई के साथ। तो देखो ना, तुमको यदि कहेंगे जी इसको याद रखना, EMP मेमोरेबल पॉइंट तुमको कहें, तो फर्स्ट में कहे थे कि देखो ये ऑल साइन टेन कॉस, ये याद रखो, ऑल साइन टेन कॉस। इससे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो यही याद होगा ऑल साइन टेन कॉस, ऑल पॉजिटिव, ठीक। लेकिन जानते हो कुछ लड़के कहते हैं कि सर इस ऑल साइन टेन कॉस में मज़ा नहीं आता है, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा बात बोलिए ना सर। तो कहते हैं क्या हम, देखो ऑल शुगर टू कॉफ़ी, सॉरी ऑल नहीं, एड शुगर टू कॉफ़ी। कॉफ़ी पीते हो तो क्या कॉफ़ी में ऐसे लिखता है कॉफ़ी जी, COFFEE, चलो चलो कॉफ़ी, क्या कहते हैं, एड शुगर टू कॉफ़ी, यानी कॉफ़ी में चीनी को ऐड करो, जोड़ो। तो इससे क्या लाभ हुआ सर, अरे लाभ कैसे नहीं हुआ, ऐड मतलब क्या हुआ, यहाँ ऐड देखो, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड मतलब ये से ऑल, फिर शुगर यस से साइन, T से टेन, C से कॉस, तो ऑल ऐड शुगर टू कॉफ़ी। कुछ लड़के कहते हैं सर हम अपना बनाए हैं, पूछे क्या बनाए हैं जी बताओ, कहते हैं क्या, ऑल स्टूडेंट्स टू सिनेमा, ऑल स्टूडेंट्स टू सिनेमा। तो बताओ जी ऑल स्टूडेंट्स टू सिनेमा वही उसी पर है कि नहीं। लेकिन एक लड़के उसके दोस्त ने विरोध कर दिया, क्या करे, भागलपुर में सिनेमा हॉल अब चलता कहाँ है, सिनेमा क्यों जाएगा, इस सभी स्टूडेंट्स कॉलेज जाता है, कॉलेज लिखो ना। तो देखो वो भी तो सही है, ऑल स्टूडेंट्स टू कॉलेज। लेकिन जानते हो साइंस करियर के छात्र कहते हैं कि अरे सबको भूल जाना, सबको भूल जाओ, और ये लिखो क्या, आना साइंस टू कैरियर, आना साइंस टू कैरियर। देखो क्लियर हुआ कि नहीं, ये से ऑल, यस से साइन, T से टेन, C से कॉस। तो ये तो कहे पहले बोल दिया कि हम फनी टाइप का जो लड़का है, इंटरटेन जो करना चाहता है, वो ये सब लिखता है, लिखवाता है। लेकिन हम और आप क्या करेंगे, केवल इतना सा से ही काम चला लेंगे, ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस, बार बार यही बोला करेंगे। चलो यदि लिख चुके हो तो आगे की बात करते हैं। साथे लिखना बाबू, ये नहीं कि स्क्रीनशॉट ले लिए बाद में लिखेंगे, कभी बाद में नहीं लिख पाएगा, बैठकर ये सब करते रहेगा। एक तो ऐसे ही इंटरेस्ट लेस है ये, हाँ ये बाद में फिर क्या लिखोगे पढ़ोगे तो कुछ नहीं रहेगा। हर हाल में तुम अभी लिखना है तुमको। चलो अब ये जान चुके कि कहाँ पॉजिटिव कहाँ निगेटिव, क्या क्या पॉजिटिव क्या क्या निगेटिव होगा। तो अब चलते हैं कहाँ, तो अब एसोसिएटेड एंगल की बात करते हैं।
एसोसिएटेड एंगल, या इसी को कहते हैं एलाइड एंगल। क्या सत्यम जानकारी है क्या? नो। तो एलाइड एंगल, एसोसिएटेड एंगल, देखो मजा आ जाएगा। इस एलाइड एंगल किसको कहेंगे? चलो, एसोसिएटेड एंगल या एलाइड एंगल गौर करना। हम तुमको एग्जाम्पल के तहत समझाने की कोशिश करते हैं। देखो, ये π/2 प्लस थीटा, ये यदि नहीं समझते हो तो π/2 का मतलब 90 होता है, 90 प्लस थीटा। ये तुमको जो दिखा रहे हैं ये एलाइड एंगल है। ये कैसे सर? समझाएंगे बाद में, और एग्जाम्पल देने दो हमको। और एग्जाम्पल देने दो। हम कहते हैं कि ये 3π/2 माइनस थीटा, या इसी को 3 × 90 माइनस थीटा। और भी लेते हैं क्या? कुछ भी ले लो, 7π/2 माइनस थीटा, और ये क्या है? और 7 × 90 प्लस ले लेते हैं, प्लस थीटा। ये सब जो रूप देख रहे हो ये एसोसिएटेड एंगल का रूप है, फॉर्म है। तो चलो और भी एग्जाम्पल देते हैं सेकंड में। क्या? साइन देखना। पहले π/2 लिए थे, एक और लेते हैं जी, मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आया। यहाँ nπ/2 लेते हैं, n × π/2, प्लस रहे या माइनस रहे दोनों लिख दिए। तो बताओ ये जो रूप देख रहे हो जनरल फॉर्म है किसका जी? किसका जी? तो ये जनरल फॉर्म हो गया तुम्हारा एलाइड एंगल का। और भी दिखाते हैं ना, वहाँ π/2 था, इस बार सिर्फ पाई लेते हैं। तो साइन पाई माइनस थीटा दिस इज इक्वल टू, बताओ साइन 180, पाई मतलब जानता होगा 180, ये ऐसा है। जो नहीं जानते हो देखो, पाई रेडियन होता है, ये यूनिट है। पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। रेडियन को हम लोग RAD भी लिखते हैं। तो ये कंसेप्ट है, बेसिक है। तो चलो ऐसा है, इसको और लिखते हैं, अच्छा रहेगा। ठीक, बात करेंगे तुमसे और भी कि कॉस ले लिए और 2π ले लिए, 3π ले लिए। जो लेना है तुम लो जी, जो लेना है लो। cos 2 × 180 प्लस थीटा, ये जो रूप तुम देख रहे हो ये सब रूप किसका किसका रूप है जी? कि ये काली माँ या दुर्गा माँ का रूप नहीं है, बल्कि ये रूप है, फॉर्म है किसका? एसोसिएटेड एंगल का। कुछ भी लोगे तो सही होगा। हाँ, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, और समझ में जब नहीं आएगा तो मज़ा भी नहीं आएगा, और मज़ा नहीं आएगा तो पढ़ने में नशा भी नहीं आएगा, और नशा जब नहीं आएगा तो फिर जीवन में क्या करोगे जी? कुछ नहीं कर पाओगे। नशा होना चाहिए, नशा, वैज्ञानिक बनने का नशा, डॉक्टर बनने का नशा, साइंटिस्ट बनने का नशा। तो चलो जी, तो ये ऐसा हुआ। फोर्थ में देखो, चलो कॉस ले लिए और nπ प्लस माइनस थीटा लिख दिए जी, जनरल फॉर्म लिख लिए, जनरल। ये कॉस कितना जी? n × 180 प्लस माइनस थीटा। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ये कैसे सर? आप ना तुमको समझाएंगे जी, ये एसोसिएटेड एंगल का एग्जाम्पल ये कैसे है। तो चलो, पॉलिटिक्स से इंटरेस्ट रखते हो क्या?
हाँ, समझना तो चाहिए ही। तो चलो, पॉलिटिक्स में सुना होगा कि अभी जो सरकार जो है क्या किसी एक पार्टी का सरकार है क्या? हाँ, जुड़ा रहता है। कई एक पार्टी मिल करके एक पार्टी बनाया है, उसको गठबंधन कहते हैं, जैसे भी बोलो तो उसको संघ भी बोलते हैं। मुझे पापा से पूछना कि शिक्षक संघ बोला करते हैं तो तुमको घर में कि शिक्षक संघ का आज मीटिंग है या शिक्षक संघ हम लोगों का है, इसका मतलब क्या है? संघ जिसको बोलते हो, एक टीचर का संघ है क्या कि बहुत सारे टीचर पूरे बिहार या जो भी टीचर का टीम होगा, पूरा टीचर का संघ होता है, और अंग्रेजी में उसको एसोसिएशन बोलते हैं। कि हम लोगों का एसोसिएशन, समाज में भी बोलता है कि ये हम लोगों का एसोसिएशन है। एसोसिएशन अकेले नहीं होता है बाबू, वो उसमें कई एक रहता है, कई एक व्यक्ति रहता है जुड़ा हुआ, तब एसोसिएशन होता है। ऐसे पार्टी की चर्चा अभी कर रहे थे तो कहते हैं ना ये अलायंस पार्टी है। अलायंस पार्टी का क्या मतलब हुआ? अरे कई एक मिल करके ये एक पार्टी बनाया है, कई एक पार्टी उसमें है, मिल करके अपोजिशन में आया है या सरकार चला रही है, तो उसको अलायंस बोलते हैं। अलायंस में तो अलायंस से ही क्या यहाँ बना है, देखियो यहाँ एलाइड एंगल। तो स्पष्ट है कि जब एसोसिएशन में एक व्यक्ति नहीं हो सकता है तो क्या एसोसिएटेड एंगल में एक एंगल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो बताओ यहाँ भी तुमको क्या एक एंगल नजर आता है? एक π/2 है, एक थीटा, यानी 90 है, थीटा है, दो एंगल तो कम से कम है। नहीं कहते हैं 2 मैन टीम, यानी 2 आदमी का भी टीम बनता है, तो ये 2 एंगल है इसमें। यहाँ देखो, इसमें बताओ तो कितना एंगल है, इसमें बताओ कितना एंगल है? नहीं, 3 4। 90 कितना है? 3 इंटू 90 कितना? मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 को 90 है ना? नहीं, 90 + 90 + 90 माइनस थीटा, तो कितना 90 है? 3। तो 3 90 हो गया और एक थीटा हो गया, तो 4 एंगल्स है। तो 4 एंगल्स जब हो गया, ये एंगल क्या कहलाएगा? एसोसिएटेड एंगल कहलाएगा या एलाइड एंगल कहलाएगा। फिर यहाँ 790 उसी तरह है, यहाँ n90 है, n का मान जो भी देना है दे दो। ये n इंटू 90 लिखिए। एक शर्त है यहाँ जो शर्त है कि n का मान तुमको हर हाल में ऑड मल्टीपल ही लेना होगा जी। ये ऑड मल्टीपल होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होना चाहिए, इवन नहीं होना चाहिए। ये जब भी होगा, देखते हो 1 π/2, 3 π/2, 7 π/2, 9 π/2, इस तरह से लेना होगा। 4 π/2 लेने से कोई लाभ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 4 π/2 इसमें से आ जाता है। देखो तुम यहाँ देखो तो पाई माइनस थीटा की बात करता है, तो ये 1 पाई है, इसमें यहाँ 2 पाई है प्लस थीटा है, यहाँ 5 पाई है और थीटा है, तो ये भी क्या है? एसोसिएटेड एंगल है। अब बताओ हमको कि इसमें ऑड मल्टीपल है एन, यहाँ एन कुछ भी है जी, एन का मान 0 लो, ±1 ±2 ±3 जो लेना है लो। लेकिन यहाँ जब भी लोगे तो क्या करना पड़ेगा? π/2 का ही मल्टीपल लेना पड़ेगा, उसमें ऑड मल्टीपल। यदि ऑड नहीं लेते हो, देखो हम इवन लेते हैं, n के जगह 4 × π/2, चलो π/2 और यहाँ प्लस थीटा लेते हैं, तो बताओ तो ये कट करके क्या हो गया? ये हो गया 2π प्लस थीटा, 2π प्लस थीटा हो गया, तो पाई वाला न हो गया, पाई का मल्टीपल हो गया जी। तो पाई वाला केस अलग हो गया, π/2 वाला केस अलग हो गया। तो कहना क्या चाह रहे थे कि जब ये फॉर्म लोगे एसोसिएटेड एंगल्स का, तो उसमें n के साथ कंडीशन है
ये जब भी होगा ऑड मल्टीपल होगा। लेकिन पाई वाला यदि लेंगे एसोसिएटेड एंगल में पाई का यूज करेंगे, सिर्फ पाई का, पाई/2 का नहीं, तो एन का कुछ भी वैल्यू होगा। क्या क्लियर कर पाए एसोसिएटेड एंगल क्या होता है? आदे सत्यम तुम बोलता नहीं है, नहीं का नाश्ता नहीं किया है क्या रे? तब कम बोलता है, इंटरेस्ट कम आ रहा है। चलो आएगा इंटरेस्ट आएगा। चलो एसोसिएटेड एंगल देखिए एग्जाम्पल, लेकिन फॉर्मेशन सीखेंगे जी, बहुत कुछ सीखना, आज ही सीखना है। चलो क्या करना है, फॉर्मेशन ऑफ, मेरे साथ लिखो, फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएटेड एंगल या एलाइड एंगल का फॉर्मेशन जानना है, निर्माण करना है। तो बताओ कैसे फॉर्मेशन करोगे? क्या तुम्हारे पास विकल्प है? क्या फर्स्ट का फॉर्मेशन तुम कर सकते हो, पाई/2 माइनस थीटा लेंगे या पाई/2 प्लस थीटा लेंगे, जिसको 90 प्लस थीटा कहते हैं। क्या इसका फॉर्मेशन तुमसे होगा क्या? अरे होगा कैसे? देखो ना, हम आंसर देते हैं, इसका जवाब देते हैं बाबू। ये ले लो तुम, क्या चीज़, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लो। और चलो लास्ट क्लास में बताए थे एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे तो पॉजिटिव एंगल लिया जाता है, क्लॉकवाइज में जब चलेंगे तो एंगल को निगेटिव लिया जाता है। तो बताओ यहाँ 90 है, पॉजिटिव है कि निगेटिव? 90 का आगे कोई क्या है? कुछ नहीं है, पॉजिटिव है। इट मीन्स हमको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना होगा 90। फिर प्लस थीटा है, फिर और आगे बढ़ना पड़ेगा। ये एक्यूट एंगल है, थीटा मीन्स यहाँ एक्यूट एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री। तो बताओ ये आगे और बढ़ाएंगे तो इस तरह से ये एंगल हो गया। ये एंगल कितना बन गया बाबू? कहेगा 90 प्लस थीटा सर, पाई/2 प्लस थीटा सर। तो यही तो है फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएटेड एंगल। चलो सेकंड जल्दी से बताओ, तो ट्राई करो हमको बताना तुम कि 3π/2 माइनस थीटा क्या तुमसे ये बन सकता है? चलो बनाओ बाबू। 3π/2 माइनस थीटा कैसे फॉर्मेशन होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, देख लेते हैं। हाँ देख लेते हैं। 3 कितना 90 है जी? 390। तो चलो एक बार ऐसे चले, कितना 90 हुआ? 190, 290, 390 माइनस थीटा हम आगे बढ़े, पीछे ऐसे हो गया। इट मीन्स ये डॉटेड लाइन दिखा देंगे तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू 3 × 90 माइनस थीटा। यही तो फॉर्मेशन कर दिए। पहले क्या किए बाबू? पॉजिटिव डायरेक्शन में चलते गए, फिर माइनस थीटा हुआ तो निगेटिव डायरेक्शन में चले तो देखा कि रिजल्टेंट ऐसा हो गया। ये सिखा रहे हैं कि फॉर्मेशन कैसे करोगे, फॉर्मेशन कैसे एंगल का होगा, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी से बता दो ना। और
जब दिमाग में काम करने लगा, तुम्हारा दिमाग काम करने लगा, तो हमको जल्दी से बता दो कि 5π/2 5π/2 माइनस थीटा ले लेंगे तो क्या जवाब नहीं दे सकते हो? जवाब मिलेगा क्या? बहुत वक्त लेता है। हाँ देख लेते हैं। ये 90, 2 90, 3 90, 4 5 माइनस थीटा, बताओ यही एंगल होगा जी? क्या थर्ड एंगल में, थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा ना? नहीं, तो ये घूम करके पॉजिटिव पॉजिटिव होते हुए निगेटिव आया, इस तरह से है। कहने का सेंस है कि ये एंगल जाएगा किस में? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यही सिखाना तो चाह रहे हैं कि किस क्वाड्रेंट में फाइनल एंगल जाता है, ये सिखाना चाह रहे थे। अब लास्ट देंगे, अब एक 2 क्वेश्चन और दे करके समाप्त करते हैं। क्या है जल्दी से बता दो तो कि 2π - थीटा किस क्वाड्रेंट में चला गया? 2π - थीटा किस क्वाड्रेंट में चला गया? 180 हो गया, एक 180, 2 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। सही, यही सीखना था। और लास्ट, अब नहीं बताएंगे, अब नहीं बताएंगे बाबू। 5π + थीटा बता दो और आगे अब बढ़ा दें, अब आगे बढ़ जाएंगे। ये 5π का 5 × 180 होगा और प्लस थीटा होगा। क्या हो गया इस बार? 1π, 2π, 3π, 4π, 5π + थीटा थर्ड क्वाड्रेंट। बिल्कुल करेक्ट जवाब है जी। समझे? अकेले तुम जवाब दे रहे हो का? क्या जी, क्या बात है? इंटरेस्ट नहीं आ रहा है क्या सत्यम? हेलो, ठीक, बोला करो। इंटरेस्ट कैसे आएगा? हमको भी पढ़ाने में इंटरेस्ट आना चाहिए। चलो जी, परोसने गए रसगुल्ला जी, बोल रहे हैं लोग कुछ बोलता ही नहीं है, कैसे देंगे थालीम जी? हाँ ना, कुछ तो बोलो कि हाँ और दीजिए, नहीं दीजिए, खा लिए, पेट भर गया, कुछ तो बोलो। आएगा इंटरेस्ट, देखो ना, आज ही आ जाएगा। देखो, अब चलेंगे मंजिल की ओर। मंजिल क्या है अब देखना है कि द वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन operated on, बच्चा वाला चीज बताएंगे। The values of trigonometrical function operated on an acute angle or right angle। बच्चा वाला है, राइट एंगल क्या मतलब हुआ? या राइट एंगल या
एक्यूट एंगल से जो ट्रिग्मेट्रिकल फंक्शन ऑपरेट हो रहा है उसका वैल्यू चाहिए, सब जानता है। हम केवल लिखाएंगे, केवल लिख लो बाबू, हमको कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं हम सब चीज़ दिए हैं, स्वाद लेकर खाता होगा। इसी दृष्टिकोण से, इसी सोच के साथ हम ये ऐसा चीज़ बताने जा रहे हैं जो तुम ऑलरेडी जानते हो, मेरे बताने से नहीं बल्कि जानते हो तुम। क्या है वो? 0 डिग्री, 30 डिग्री। कॉन्फिडेंस होता है हमको कि नहीं सब बच्चा मेरा जानता है, समझे। रिवीजन किया है कि नहीं किया है कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। चलो तो क्या हो गया? 30, 45, 60, 90, यही तो है। चलो इसमें क्या बताना है हमको जी? बताना है बाबू कि साइन यदि 0 होता, 0 डिग्री, तब वैल्यू कितना होता। तो जो भी तुम जानते हो, हम तुमसे कुछ बात ही नहीं करेंगे, हम अपनी बात करेंगे। यहाँ 0, 1, 2, 3, 4 लिख दो। ये सर ऐसा वैल्यू होता है क्या? साइन 0 0 तो होता है, लेकिन साइन नहीं है 30 क्या 4 1 होता है क्या? साइन 45 डिग्री 2 होता है? नहीं जी, वो सब थोड़ा बता रहे हैं। खाली देखो न तुम, कहे न शुरू में धैर्य रखना, थोड़ा सब्र रखना, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है। क्या जानते हो नहीं जानते हो, टीचर को पता नहीं रहता है। चलो 0 में किसी चीज़ से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, 0 होगा, 0 का रूट 0 ही होता है। ये बात करते हैं। ये 1/2 की क्या हो जाएगा? 1 का 1 ही हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा। चलो हो गया। चलो हम बात करेंगे इसका। ये क्या होगा? 1/2 होगा, तो 1 का रूट तो 1 हो गया, और ये 2 का तो यही रह जाएगा, ये होगा नहीं आगे। अपने इसमें लिखना जी, दूसरे में नहीं चला जाए तुम्हारा। इसका रूट 3 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। कुछ नहीं किए, ये याद रखना है। साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। चलो जी, सब दिन ऐसा नहीं करते हैं जी। मैथमेटिकल टूल्स है तो थोड़ा सा हमको कॉन्फिडेंस के लिए करना पड़ता है। चलो पलट करके लिखते हैं, जानता है होगा तुम। ये 1 लिखते हैं, यहाँ √3/2, यहाँ 1/√2, यहाँ हाफ लिखते हैं, यहाँ 0 लिखते हैं। तो लिखने से कोई मतलब नहीं है, तुमको याद तो करना ही होगा जी। क्या याद करना होगा? साइन 0 0 होता है, किंतु साइन कॉस 0 1 हो जाता है। साइन 30 हाफ होता है, किंतु कॉस 30 √3/2 होता है। हाँ, साइन 45 1/√2, तो कॉस भी 1/√2 होता है। साइन में जो 60 डिग्री का मान होता है, तो कॉस में किसका मान होता है? 30 डिग्री का मान होता है, यानी कॉस 60 हाफ होगा। यहाँ 91 तो क्या होगा? यहाँ 0 होगा, जस्ट रिवर्स। साइन 0 0 होता है, तो वहाँ कॉस 90 0 होगा, उल्टा करके लिखे हैं। और टेन थीटा जानता है जी, टेन थीटा ये किसके बराबर होता है? साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। इसी फॉर्मूला पर चलेंगे। तो बताओ हमको, तुम साइन 0 लेगा बाय कॉस 0 थीटा सेम रहना चाहिए ना, 0 ना। तो चलो, तो हम टेन 0 की बात करते हैं। टेन 0 क्या होगा? साइन 0 का जो वैल्यू है डिवाइडेड बाय कॉस 0 का जो वैल्यू है वही होगा। इसमें बात करो तो 1/2 में भाग देंगे किससे? इससे, तो पलट जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, और ये 1/√3 यही तो है, याद रखना।
इसको डिवाइड करोगे 1 हो जाएगा, इसको डिवाइड करोगे √3/2 और ये 2/1 हो जाएगा तो √3 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये पलट दोगे 1 में डिवाइड करोगे 0 से, तो जानता है इनफाइनाइट होता है, इन्फिनिटी होता है। और बात करेंगे अनडिफाइंड भी तुम जानता है, अनडिफाइंड जानता है, लेकिन ये अनडिफाइंड है ही नहीं। कैलकुलस जब पढ़ोगे अच्छे टीचर से, ये अनडिफाइंड फॉर्म नहीं है, बुक में लिखा है, रॉन्ग है। अनडिफाइंड ये नहीं होता है, आगे चलकर पढ़ोगे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी अनडिफाइंड है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी अनडिफाइंड है, इन्फिनिटी टू द पावर 0 अनडिफाइंड है। लेकिन ये अनडिफाइंड नहीं है। अनडिफाइंड का क्या मतलब होता है, जिसका कोई मीनिंग नहीं हो, कोई मतलब नहीं हो। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम यह कह दें तो बताओ इसका कुछ मतलब है क्या? बोलता नहीं है कि सर ये तो ट्रायंगल हो गया सर। हाँ ट्रायंगल हो गया। हम क्या बोले कि जिसका कोई मतलब नहीं हो, तो देखो ना क्या इसका कोई मतलब नहीं होता है, सर्कल है। लेकिन इसका क्या मतलब होता है जी? ये क्या बहुत विद्वान है, बहुत पढ़ा लिखा है, तो बता तो ये क्या लिख दिए, पढ़ पाओगे क्या? ये क्या लिख दिए, नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन जैसे ही ये लिखेंगे ऐसे क्या बोल दोगे, ये क्या लिखे हैं बाबू? बोलता ही नहीं है। हाँ इन्फिनिटी बोलेगा, इन्फिनिटी बोलेगा, इसका मतलब नाम है, ये डिफाइंड है, इसका कुछ नाम होता है, इसका भले कुछ नाम नहीं है। तो कहने का सेंस ये है, ये अनडिफाइंड जो तुम पढ़ा है तो स्टडी ठीक से करोगे, ये अनडिफाइंड फॉर्म है, ये नहीं है बाबू। ये अनडिफाइंड नहीं बोलेंगे, इन्फिनिटी बोलेंगे, उसका कुछ मतलब होता है, वो सिंबल है जी। चल रटना नहीं, बुक में जो लिखा हुआ है उसी पर नहीं रहना। यहाँ साइंस करियर में उस तरह से नहीं होता है बाबू कि जो बुक में है वही पढ़ा रहे हैं आँख मूंद करके, ये किताब में है, एनसीईआरटी में है इसीलिए पढ़ा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। एनसीईआरटी में बहुत सारे ऐसे फैक्टर पर विचार करेंगे जो कि बिल्कुल रॉन्ग है, तुमको दिमाग में एक्सेप्ट करवा देंगे कि बिल्कुल सही कहते हैं सर, वो रॉन्ग है, गलत लिखा है। बाद में बात करेंगे, अभी विश्वास नहीं करोगे, कहोगे एनसीईआरटी कहीं गलत होता है। चलो चलते हैं, टेन नहीं कॉट थीटा की बात करें, पलट जाएगा। कॉस थीटा बाय साइन थीटा की बात करेंगे। चलो इसको पलटो, ये क्या हो जाएगा, तो 1/0 हो जाएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा। इसमें पलट दोगे √3 हो जाएगा, पलट दोगे 1 हो जाएगा। इसको पलटो 1/√3, इसको पलटो क्या हो जाएगा, ये 1/∞ 0 हो जाएगा। चलते हैं। चलो इसी तरह 10 हो गया। चलेंगे कहाँ, सेक पर, सेक थीटा। तो सेक थीटा तो जानता है, सेक थीटा जी क्या पलट जाता है 1/cos थीटा, तो 1/1 1 हो जाएगा। इसको पलटो 2/√3, ये तो हमको लिखना ही नहीं चाहिए, 3 ही काफ़ी था, 3 ही काफ़ी है, ये तो तुम लिख ही सकते हो। हम बात करेंगे लास्ट, चूँकि सब लिख ही लिए तो लास्ट में लिख लेते हैं कोसेक थीटा। यानी कोसेक थीटा तो लिखना की ज़रूरत नहीं है हमको, कोसेक 0 होगा, कोसेक 30 होगा, ये फॉर्मूला के आधार पर था इसीलिए लिख दिए। चलो क्या है cos 0, तो यहाँ चलेंगे पलट करके, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, पलटो 2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, तो यहाँ 2/√3 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। ये क्या बताए बाबू, ये बताए ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन ऑपरेटेड ऑन एक्यूट एंगल और राइट एंगल। देखो राइट एंगल भी लिए हैं और ये एक्यूट एंगल भी लिए हैं, सब का वैल्यू रख दिए। तुम पहले पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, बायो का था कि केमिस्ट्री का, ये
मैथ का था उससे कोई मतलब नहीं, इसको तुम पढ़ लिया। और आगे नेक्स्ट क्लास में, आज क्लास अब समाप्त करते हैं, बहुत समय हो गया, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फाइनल करेंगे बाबू, क्या है अगले क्लास का। तो ये होगा द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, द वैल्यूज ऑफ, अभी मत लिखना, खाली दे रहे हैं आपको समझाने के लिए, द वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन operated on an allied angle या एसोसिएटेड एंगल, यही तो मंजिल है, यही तो आज का गोल था जी। लेकिन उस गोल पर आज नहीं पहुंच पाए, कल पहुंचेंगे, कल देखेंगे। कोई भी एंगल आपको दे दिया जाएगा, जैसे हम दे रहे थे 120 डिग्री, 150 डिग्री, ये 4 क्या लिखे थे ये ऐसा, हाँ 480 डिग्री, कुछ भी लेंगे तो तुम निकाल सकते हो। लेकिन नेक्स्ट क्लास में आज इतना ही रहने दें। चलो कल हम लोग मिलते हैं, इस वैल्यू को कैसे निकालेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। थैंक्स, गुड बाय।